नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरुकुल विद्यापीठ। आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कठिनाइयों को दूर करने के राष्ट्रपति की शक्ति वर्णित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 392। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 392 बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए दोस्तों मल्होत्रा समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मल्होत्रा समिति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग का महत्व प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है उद्योग, इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 2019 को। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2019 बिल्कुल राइट आंसर है। 1 फरवरी 2019 को ही भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में संसद का जो सचिवालय है वो अनुच्छेद 98 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो आप सबको मालूम होगा ज्योति तीव्रता का। जी हाँ दोस्तों, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथीकेतन नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? तो केरल में उपस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी केरल, मैथीकेतन नेशनल पार्क केरल में उपस्थित है। अगला प्रश्न, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है दोस्तों। ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है। ऑप्शन बी ओस्लो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी दोस्तों वारसा है। ऑप्शन डी वारसा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना दोस्तों घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी घाट प्रभा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया वर्णित है? तो ऑप्शन ए 368 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए 368। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वीडन देश की राजधानी कहाँ स्थित है? स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न में है।
ऑप्शन नंबर बी बर्न इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड देश की राजधानी बर्न में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना 2020 कब शुरू की गई? कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 2018 को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2018 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में उपस्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए कर्नाटक इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी दोस्तों। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारतीय राज्यसभा के प्रथम संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिस्बन नगर टंगस नदी जो है टंगस, ऑप्शन ए टंगस नदी के किनारे स्थित है लिस्बन नगर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। ऑप्शन ए देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधक के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी है दोस्तों इसका राइट आंसर, 35वां संविधान संशोधन। जी हाँ, जो कि 1974 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद है दोस्तों। ऑप्शन सी देव आनंद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों, आप सबको मालूम होगा। ऑप्शन सी पेरिस बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, लिस्बन। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए दोस्तों दांत वाला समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दांत वाला समिति बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 93 में। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है?
वेनेजुएला को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए वेनेजुएला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया दोस्तों? 23 सितंबर 2018 को। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की उम्र कितने वर्ष है? ब्रह्मांड की उम्र दोस्तों 13.8 बिलियन वर्ष है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13.8 बिलियन वर्ष, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी नवजीवन पुस्तक के लेखक है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेरियर नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? तो ये केरल राज्य में उपस्थित है दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है दोस्तों। ऑप्शन ए राजस्थान, राणा प्रताप सागर परियोजना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र जी है। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ईश्वर चंद्र जी सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? तमिलों ने। जी हाँ दोस्तों, तमिलों ने मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले की थी। ऑप्शन बी तमिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी सतलज नदी। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता है? अम्मय चार। जी हाँ दोस्तों, अम्मय चार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध वर्णित है? अनुच्छेद 360 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका है दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में नाम, याद रखिएगा, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उज्जैन का प्राचीन काल नाम अवंतिका है। ऑप्शन ए अवंतिका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राक्सताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों राक्सताल झील, याद रखेंगे। ऑप्शन डी उत्तराखंड बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई थी दोस्तों। 1970। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है दोस्तों? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सार्क का पहला अध्यक्ष एस इरशाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी एस इरशाद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनान देश की राजधानी कहाँ स्थित है? यूनान देश की राजधानी दोस्तों एथेंस में है।
याद रखेंगे एथेंस, ऑप्शन ए। यूनान देश की राजधानी एथेंस में स्थित है। अगला प्रश्न, जर्मनी की राजधानी कहाँ स्थित है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है। अगला प्रश्न, नासिक किस देश के नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी के तट पर। माफ कीजिएगा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी उसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? कौन था दोस्तों? फिरोज तुगलक। याद रखेंगे, फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? 1 फरवरी 2018 को शुरू किया गया था दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नीपर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्यूबेक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? अकबर द्वारा जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी 1564 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? केरल राज्य में है दोस्तों। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क केरल में है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जो कि भगवत गीता को अपनी माता कहते थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ? 1772 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनिश है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनिश। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है दोस्तों, कावारती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पनामा परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अमेरिका सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है, याद रखेंगे, अमेरिका। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग था दोस्तों, याद रखेंगे, बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि दोस्तों नीदरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी नीदरलैंड बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? तास किस देश की न्यूज एजेंसी है दोस्तों? रूस की। ऑप्शन ए रूस बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है।
ऑप्शन डी अनुच्छेद 63 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? बैंकॉक मेन नाम नदी के किनारे है, ऑप्शन डी मेन नाम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अल-मुख़बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इराक देश की गुप्तचर संस्था है अल-मुख़बरात, ऑप्शन सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों, याद रखेंगे, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने किया था दोस्तों? बाली ब्रोकर, याद रखिएगा, बाली ब्रोकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन बी बाली ब्रोकर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस अकादमी दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी हैदराबाद बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी है दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु, ऑप्शन बी सिंधु नदी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? तो उत्तराखंड में उपस्थित है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? सही उत्तर है दोस्तों दर्शन पर। जी हाँ, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय मिली थी दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई? 4 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुरू किया गया था। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है दोस्तों रीता फारिया। जी हाँ, रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए केरल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? माफ कीजिएगा, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है लोनार झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी दोस्तों, ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1885 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लाल रंग बी इसका सही उत्तर है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों ब्लैक पैगोडा का मंदिर, याद रखेंगे, ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आप पहले देख चुके हैं, केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में उपस्थित है अष्टमुदी झील। ऑप्शन ए केरल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ? सिखवाद का पतन दोस्तों किस सदी में हुआ? 15वीं सदी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को दोस्तों जातीय संसद कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को। ऑप्शन ए जातीय संसद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न दोस्तों, डेनमार्क देश की राजधानी कहाँ स्थित है? डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन में है दोस्तों, याद रखेंगे कोपेनहेगन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज आपने देखा दोस्तों आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपको हर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर कोई आपका दोस्त किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी में लगा है उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद दोस्तों।